आज से 500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्दो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बना दी जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। जी हाँ, मोनालिसा, एक पेंटिंग जो अपने अंदर 500 सालों से न जाने कितने राज छुपाए हुए हैं। आज हम आपको एक एक करके वो सारे राज बताएंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। 23 जून 1852 को लुक मॉस्पेरो नाम के एक व्यक्ति ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के लिए पागल था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें लिखा था, मैं मोनालिसा से बहुत प्यार करता हूँ और सालों से उसका इंतजार कर रहा हूँ। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है वो है उसकी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। इस मिस्ट्री को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया कि आखिर इस पेंटिंग में मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी क्यों है और हर एंगल पर ये इतनी क्यों बदल जाती है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज है उसके ऊपर वाले 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि उसका ऊपर वाला होंठ थोड़ा दबा हुआ है। उस डॉक्टर ने ये भी कहा कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि देखने वाले का माइंड सेट बदलता है। मतलब ये आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो वैसा ही आपको वो दिखेगा। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो। मोनालिसा को आप कम मुस्कुराते देखना चाहते हो, अधिक मुस्कुराते, या फिर उदास देखना चाहते हो। जैसा आप देखना चाहोगे वो वैसा ही दिखेगा। दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाने में 16 साल लगा दिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दा विंची को मोनालिसा के केवल होठ बनाने में 12 साल का समय लगा था। ये बात तो सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और जब से ये बनी तभी से ये काफ़ी मशहूर भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी मशहूर ये कभी नहीं थी जितनी मशहूर ये तब हुई जब इसे पेरिस के म्यूजियम से चुरा लिया गया। वो कौन इंसान था जिसने मोनालिसा को चुराया था? 21 अगस्त 1911 में ये पेंटिंग चोरी हुई थी, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। 22 अगस्त को यानी अगले दिन इसे नोटिस किया गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए इस म्यूजियम को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। इस कन्फ्यूजन की वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में ही कहीं रख दिया गया होगा। बाद में पता चला कि मोनालिसा को इसी म्यूजियम के एक वर्कर विंसेंजो ने ही चुराया था। वो म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छुप गया और जब म्यूजियम शाम को बंद हुआ तो वो इस पेंटिंग को कोट में छिपाकर फरार हो गया। वो इटली का रहने वाला था और वो चाहता था कि ये पेंटिंग इटली में वापस आनी चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो मोनालिसा को इटली के फ्लोरेंस शहर के एक म्यूजियम के डायरेक्टर को इसे बेचने जा रहा था। 2 हफ्ते तक मोनालिसा को इटली के उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से इसी पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। आज तक ये एक रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी। मतलब दा विंची ने ये किसकी तस्वीर बनाई थी, ये औरत कौन थी। बहुत सारे शोधकर्ताओं का मानना है कि मोनालिसा दा विंची की खुद की तस्वीर है। मतलब उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की बहुत बार कोशिश हो चुकी है। 1956 में एक टूरिस्ट ने मोनालिसा की तस्वीर पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया। इससे पहले एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था। इसके बाद मोनालिसा की पेंटिंग को सिक्योर करने के लिए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया है। मोनालिसा की पेंटिंग को बेचा और खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। हालांकि 2019 में इस पेंटिंग की कीमत करीब $700 मिलियन आंकी गई थी। जितना आपको लगता है ये पेंटिंग उससे काफ़ी छोटे साइज की है। इसका साइज 30 बाई 21 इंचज है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रोज नहीं दिखती। अब सवाल ये उठता है कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज क्यों नहीं बनाई। हालांकि एक शोधकर्ता ने दावा किया कि मोनालिसा की आईब्रोज बनाई गई थी, पर ये समय के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। शायद ऐसा और क्लिनिक
क्लीनिंग की वजह से हुआ हो। पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम की वेबसाइट ने यह दावा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग में एक एलियन छिपा है। कहा गया कि अगर इस पेंटिंग को लेफ्ट साइड से किसी मिरर के साथ जोड़कर देखा जाए तो इसमें एलियन जैसी आकृति बनती है। ये बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब एक और थ्योरी सामने आती है, जिसमें यह कहा गया कि दा विंची ने इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड में बड़े ही सीक्रेट तरीके से एक मैसेज छिपाया है। इस मैसेज में इटालियन भाषा में लिखा गया है ला रिस्पोस्ता सी तरोवा की। इसका मतलब है द आंसर इज हेयर, मतलब उत्तर यहाँ है। दोस्तों, ये थी मोनालिसा की रहस्यमयी तस्वीर की खास बातें। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।